श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजतलाव वाराणसी। आज हम कक्षा 9 का विषय गृह विज्ञान चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रही हूँ। उसमें हमने आप लोगों को कुछ टॉपिक बता दिया था, ठीक है। तो आज हम उसी के आगे अगला टॉपिक है गृह व्यवस्था की परिभाषा। गृह व्यवस्था की परिभाषा क्या होता है? J.M. डॉर्से के अनुसार इन्होंने कहा है, गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के स्रोतों या साधनों के प्रयोग हेतु किया गया आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन होता है। यानी कि गृह व्यवस्था की परिभाषा में J.M. डॉर्से ने कहा है कि परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से परिवार के स्रोत या साधनों का प्रयोग किया जाएगा। आयोजन, उसके लिए आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन करना आवश्यक होगा, ठीक है। फिर दूसरा है दूसरे राइटर हैं गुड जॉनसन के अनुसार गृह व्यवस्था सभी देशों में अधिक सामान्य व्यवस्था है जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत होते हैं, वह अधिकांशतः धन का उपयोग किया जाता है। इन्होंने कहा है कि सभी देशों में अधिक सामान्य व्यवस्था होती है जिससे अधिक व्यक्ति कार्यरत होते हैं, वह अधिकांश व्यक्ति धन का भी उपयोग करते हैं। फिर तीसरा है डॉर्से के अनुसार इन्होंने कहा है, परिवार की प्राप्त साधनों का नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन करके परिवार के लक्ष्यों की पूर्ति करना गृह प्रबंध या गृह व्यवस्था कहलाता है, ठीक है। तो इनका मत यह है कि नियोजन यानी कि हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उस पर सोचते हैं, विचारते हैं, बात विमर्श करते हैं, तब कोई कार्य को करते हैं, ठीक है। तो फिर इसमें देखिए अगला है, उसी में अगर मान लीजिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले नियोजन एवं नियंत्रण यानी मूल्यांकन करके ही हम कोई इस कार्य को करते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से कार्य को करने में हमें आसानी और सरल तरीके से हो जाती है। फिर चौथे राइटर हैं क्रो तथा क्रो के अनुसार गृह व्यवस्था गृह के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सीमित साधनों के विषय में उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया मात्र होती है। इनका मत यह है कि गृह व्यवस्था गृह के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होती है। अगर मान लीजिए गृह व्यवस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति कैसे होगी, सहायक होगी, जब हमारे उद्देश्यों की पूर्ति वो सीमित तरीके से करेंगे तब, ठीक है। तो यह था चारों राइटर के नाम, ठीक। अब अगला हेडिंग में गृह व्यवस्था के पद यानी कि गृह को किस तरीके से हम लोग रख सकते हैं। पहला है नियोजन। नियोजन क्या होता है कि देखिए, किसी समस्या पर विचार करना, अपने चिंतन, तर्क एवं कल्पना के द्वारा उस समस्या के समाधान हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों द्वारा पता लगाना ही क्या होता है, व्यवस्था की रूपरेखा या निर्माण की नियोजन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए हम लोग कोई कार्य करते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं, उस पर विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, तब उसके बाद कोई हम लोग नियोजन करते हैं। यानी किसी चीज़ को मतलब कि अगर हम लोग कला बनाते हैं तो उसका स्केच तैयार करते हैं ना, तो वैसे ही है नियोजन, ठीक है। फिर दूसरा है नियंत्रण। नियंत्रण क्या होता है कि व्यवस्था के नियोजन के अनुसार कार्य करना ही नियंत्रण कहा जाता है। नियंत्रण में पारिवारिक साधनों का, स्रोतों का एवं उचित व्यवस्थित उपयोग सभी सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त भी सम्मिलित होता है। ये नहीं है कि हम लोग मतलब कि कोई कार्य करें उसमें परिवार का सहयोग न मिले, नहीं। जब तक उसमें हमें परिवार का सहयोग, नियंत्रण नहीं मिल पाता है तो वह हम उस कार्य को आसानी से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर तीसरा है मूल्यांकन। मूल्यांकन यानी कि मतलब किसी कार्य के करने के बाद हमें जो सफलता मतलब प्राप्त होती है वह हमारा क्या होता है, मूल्यांकन होता है, ठीक है। यानी कि मतलब मूल्यांकन के आधार पर ही नई व्यवस्था को उचित रूप में सफलता की ओर अग्रसर कराया जा सकता है। पिछली व्यवस्था के अंतर्गत की गई वो त्रुटियाँ अथवा भूलों को दोहराने के स्थान पर पूर्व व्यवस्था में प्राप्त सफलता का भली प्रकार लाभ उठाया जा सकता है। यही मूल्यांकन का मूल उद्देश्य होता है।
ठीक है। उद्देश्य हमारा क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी कार्य को हम लोग मतलब कि कर लेते हैं, उसके हमें सफलता प्राप्त हो जाती है, तो हमारा यह उद्देश्य बन जाता है कि नहीं, हमको इस कार्य में पूर्ण सफलता मिल जा सकी है। ठीक है। फिर देखिए उसी में है अगला पैराग्राफ चेंज करके कि गृह व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी ओर से निपुणता और सफलता प्रदर्शित हो सके। इस प्रकार की निपुणता और सफलता प्रदर्शित हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा साधनों का समुचित उपयोग होता है। यह प्रबंध ऐसा प्रबंध होता है जिसमें मूल आवश्यकताओं की पूर्ति, आराम की व्यवस्था और रहन सहन की स्तर को उचित स्तर तक उठाने का प्रयास करना भी सम्मिलित किया जाता है, जैसे अर्थव्यवस्था, कार्य व्यवस्था और पारिवारिक सुख आदि। यह होता है कि गृह व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है कि जिसमें व्यक्ति निपुणता और सफलता प्रदर्शित हो सकता है। जैसे हम लोग कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमको लगता है कि हमको इस कार्य को करने से सफलता हमको मिलनी चाहिए, इस कार्य को हम करेंगे तो हमको सफलता अत्यंत आवश्यकता है। तो उसमें देखिए कि अगर मान लीजिए हम लोग, जैसे हमारी घर की अर्थव्यवस्था कैसी है, कार्य व्यवस्था कैसी है और पारिवारिक सुख के लिए ये सब चीज़ों तक का स्तर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। गृह प्रबंध की समुचित व्यवस्था के माध्यम से ही एक गृहिणी की सूझबूझ और कुशलता का संकेत मिलता है। वस्तुतः इन्हीं गुणों से संपन्न गृहिणी सफल प्रबंध कर सकती है। जैसे कि गृह व्यवस्था के उपर्युक्त पद एक दूसरे से पूरक होते हैं। ये पद एक के बाद एक स्वतः ही आते रहते हैं और व्यवस्था का चक्र हमेशा चलता रहता है। जैसे हम लोग कोई व्यवस्था करते हैं तो उसका चक्र हमेशा चलता रहता है। इस प्रकार परिवार के सभी सदस्यों की मूल आवश्यकताओं से लेकर उनके रहन सहन के स्तर तक के संपूर्ण प्रबंध के लिए नियोजन, उचित नियंत्रण एवं सफलताओं का उचित मूल्यांकन होना आवश्यक है। ठीक है। तो इसके लिए अगर मान लीजिए हम लोग कोई भी कार्य कुछ भी करते हैं तो उसको हम लोग नियोजन और नियंत्रण के आधार पे ही कार्य को करते हैं। ठीक। तो आज का टॉपिक हमारा बस केवल इतना ही था। ठीक है। क्योंकि गृह व्यवस्था, अभी आज हमने आप लोगों को गृह व्यवस्था की परिभाषा में 4 राइटर के नाम लिखवा दिए हैं। उसके बाद गृह व्यवस्था के पद यानी सोपान बता दिए हैं। फिर अगला टॉपिक हम अगले दिन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आज का केवल टॉपिक हमारा बस समाप्त हुआ। ठीक, धन्यवाद।